नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर्स पर। मैंने कुछ ही देर पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको GVC के बारे में बताया था। अब GVC और एक वर्ड होता है GCV, यहाँ पे आप दोनों को देख रहे हैं। मैंने GVC के बारे में बताया था कि ये P2P के थ्रू चलता है और GCV किस तरह से चलता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या कुछ है। वैसे तो ये लगभग अगर मैं बात करूं 90% दोनों का सेम काम होता है। 90% दोनों का काम सेम होता है, लेकिन फिर भी छोटा मोटा अंतर होता है कि किस तरह से होता है। मैंने थोड़ी देर पहले जो वीडियो बनाई थी वो ये थी, ठीक है। अभी मैं आपको इनमें अंतर समझा देता हूं। देखिए, जीवीसी जो होता है ये एक छोटे स्केल पे होता है, मतलब 5-10 लोग इधर हैं, 5-10 लोग इधर हैं, तो इसका इंटरनेट पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब इंटरनेट पे इसकी बहुत ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं होती। दूसरा, जीसीबी जो होता है क्रिप्टो के मामले में, क्रिप्टो की डिमांड कितनी है, उसकी हाइप कितनी है, मार्केट कैपिटल कितनी है, उसकी लिक्विडिटी कितनी है, इन सारी चीजों को देखकर उसकी एक वैल्यू लगाई जाती है जिसे आप बोलते हैं जीसीवी। इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। अब कंसेंसस क्या होता है? कंसेंसस होता है आपसी सहमति। जब कुछ लोग मिलकर ये कह रहे हैं कि ये समझिए कि एक वोटिंग की तरह चल रहा है सिस्टम। किसी ने कहा कि ये पाई नेटवर्क है, ये $100 का जाएगा, उसमें से 90% यस कर रहे हैं, 10% नो कर रहे हैं, तो जो 90% ने यस किया है उस प्राइस को वहां पे मान लेते हैं कि ये प्राइस आने वाला है। इस तरह से यहां पे ये होता है, बस बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अब मैं आपको यहां पे, मैंने जैसे चैट जीपीटी से पूछा तो ये क्या कुछ होता है, मैंने चैट जीपीटी से अभी अभी पूछा कि ये पॉइंट टू पॉइंट मुझे बताइए कि क्या कुछ है, ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। ठीक, यहां पे इन्होंने लिखा है ग्लोबल वैल्यू चेन, जबकि इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती है। ग्लोबल वर्चुअल कॉइन इसे कह सकते हैं आप, ग्लोबल वर्चुअल कॉइन और ग्लोबल वैल्यू चेन। ठीक है, यहां पे देखिए बाइनेंस ने भी दिया है ग्लोबल वर्चुअल कॉइन। ठीक, अब यहां पे क्या है, ग्लोबल वैल्यू चेन हम लेके चलेंगे, ग्लोबल वैल्यू चेन। ठीक, अब ग्लोबल वैल्यू चेन से क्या मतलब है कि यहां पे देखिए इन्होंने लिखा है P2P, दोनों में ही P2P का सहारा लिया जाता है, चाहे वो GCV हो चाहे वो GVC हो। ठीक है, मैंने कहा कि दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अब ग्लोबल वैल्यू चेन कैसे होती है? एक कोई चीज है, यहां पे आप देखिए, डिजाइन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड टू एंड यूजर अक्रॉस बॉर्डर। तो यहां पे यह है GVC में, अभी आप ध्यान दीजिए। और GCV में क्या है, मैं दिखाता हूं आपको। GCV, ये देखिए, वहां पे मैंने अभी आपको दिखाया था डिमांड सप्लाई। यहां पे है मार्केट डिमांड, सप्लाई, लिक्विडिटी, अडॉप्शन रेट, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो दोनों ही मार्केट के सेंटीमेंट को देखते हुए चलती है। यहां पे मार्केट डिमांड है GCV में, ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। कंसेंसस होता है आपसी सहमति। मार्केट डिमांड, फिलहाल आप यहां पे पाई का एग्जांपल लेके समझेंगे। पाई की मार्केट डिमांड क्या है, सप्लाई कितनी है, लिक्विडिटी उसके पीछे कितनी आ रही है, अडॉप्शन रेट मतलब उसे और कितने लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं और कितने लोग उसे अडॉप्ट कर रहे हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन, कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन आएगी या आ रही है वो कल पता लग जाएगा। इन सबको देखते हुए एक वैल्यू बनाई जाती है, एक तरह से एक वोटिंग सिस्टम की तरह समझिएगा कि एक तरफ हमने लिख दिया कि पाई की वैल्यू 100 होगी, क्यों होगी उसके नीचे लिख दिया कि ये मार्केट डिमांड इतनी है, सप्लाई कम रहेगी, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा रहेगी, अडॉप्शन रेट ज्यादा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है। तो उस हिसाब से देख के यहां पे एक वैल्यू बनाई जाती है कि ये वैल्यू यहां पे रह सकती है। ठीक है, तो जितने लोग ज्यादा वोट उधर करते हैं, सहमति जिधर होती है, कंसेंसस का मतलब ही सहमति होती है, आपसी सहमति से जितने लोग कहते हैं कि हाँ ये यहां पे जाएगा, तो वो वहां पे वैल्यू एक रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। इस तरह से ये काम करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दोनों चीज ही इनिशियली अगर ट्रांजैक्शन की बात करें तो P2P पे चलती है। दोनों चीज ही अगर बात करें तो मार्केट डिमांड, सप्लाई, लिक्विडिटी, मार्केट कैपिटलाइजेशन, अडॉप्शन रेट, और ये सारी चीजों पे यहां पे आप देखेंगे, यहां पे ये रहा मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, यूजर्स, बॉर्डर्स, ये सारी चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये सिर्फ वैल्यू चेन है, ठीक, जो P2P के थ्रू चलती है। यहां जो काम होता है वो छोटे स्केल पे होता है, छोटे स्केल पे।
मतलब कुछ लोगों के बीच में होता है, इसे बहुत ज्यादा पब्लिक नहीं किया जाता। और दूसरा जो है आपका GCV, ये पब्लिकली अवेलेबल डाटा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो ठीक लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जाते जाते आपसे हर बार की तरह एक रिक्वेस्ट कि इस पे अभी भी 80 फॉलोवर्स हैं। आपसे कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि इस जो इंस्टाग्राम का ये पेज है इसे जरूर फॉलो कीजिए। आपको आज नहीं तो कल जरूर बहुत अच्छा फायदा देगा। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।